मैं सीधे मेन पॉइंट पे आता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हो, जो सन फार्मा का सीरीज चल रहा है, आज उसका 5वां दिन है। ठीक है, अब सीधे टॉपिक पे आता हूँ। हाथ पैर में झंझनाहट, सुन्नपन, जलन, डायबिटीज है या विटामिन की कमी? और अगर मैं कहूँ कि एक छोटी सी कैप्सूल नर्व्स को प्रोटेक्ट कर सकती है, तो पूरी वीडियो ध्यान से देखना और सुनना। ठीक है, आज हम बात करेंगे बेन्फोमेट कैप्सूल के बारे में, जो कि सन फार्मा की एक ट्रस्टेड न्यूट्रिशनल मेडिसिन है। ये मेडिसिन मेनली विटामिन बी डिफिशियंसी और नर्व प्रॉब्लम्स में यूज होती है, स्पेशली डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। अब देखते हैं कंपोजिशन, इसमें क्या होता है। सबसे पहले समझ सबसे पहले समझते हैं बेनो बेन अरे बेन बेन्फोमेट कैप्सूल के अंदर क्या होता है। इसमें मेनली 3 पावरफुल विटामिन होते हैं। फर्स्ट, बेन्फो बेन्फोटियामाइड 100 mg। सेकेंड, मिथाइल कोबालामिन, जिसे हम विटामिन B12 भी कहते हैं, ये 500 mcg है। ठीक है, और अपना थर्ड कंटेंट जो है पायरिडोक्स सॉरी पायरो अरे यार प्रोनाउंसिएशन पायरिडोक्सिन, जिसे हम विटामिन B6 भी कहते हैं, जो कि 50 mg है। ये तीनों मिलकर हमारे नर्वस सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। अब देखते हैं बेन्फोमेट कैप्सूल का यूज़ किस लिए है। बेन्फोमेट कैप्सूल का यूज़ होता है विटामिन B1, B6 और B12 की कमी को पूरा करने के लिए, नर्व वीकनेस और नर्व डैमेज में, डायबिटिक न्यूरोपैथी, जिसमें झंझनाहट, जलन, सुन्नपन हो जाता है, एनर्जी मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करने के लिए, जर्नल वीकनेस मतलब जो जर्नल वीकनेस और थकान में सपोर्टिव रोल के लिए। अब देखते हैं बेन्फोमेट कैप्सूल कैसे काम करती है, हाउ बेन्फोमेट वर्क्स। अब समझते हैं ये कैप्सूल काम कैसे करती है। बेन्फोटियामाइड, जो कि विटामिन B1 है, ये शुगर मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है और डायबिटीज की वजह से नर्व्स को होने वाले डैमेज से बचाता है। सेकेंड जो है हमारा मिथाइल कोबालामिन, जिसे हम विटामिन B12 भी कहते हैं, ये नर्व्स सेल्स को रिपेयर करता है और नई नर्व बनने में मदद करता है। अब अपना थर्ड कंटेंट जो है पाई पायरिडोक्सिन, जिसे हम विटामिन B6 भी कहते हैं, ये नर्व्स के बीच जो सिग्नल ट्रांसमिशन को स्ट्रॉन्ग करता है। सिंपल शब्दों में, नर्व्स स्ट्रॉन्ग बनती है, झंझनाहट कम होती है, सुन्नपन और पेन में रिलीफ मिलता है। अब देखते हैं बेन्फोमेट कैप्सूल के बेनिफिट्स। इस कैप्सूल के मेजर बेनिफिट्स हैं नर्व पेन और टिगलिंग में रिलीफ, डायबिटिक पेशेंट्स में नर्व प्रोटेक्शन, एनर्जी लेवल इम्प्रूव होता है, ब्रेन और नर्वस सिस्टम हेल्दी रहता है, विटामिन डिफिशियंसी से होने वाली प्रॉब्लम कम होती है। अब हमारा नेक्स्ट हेडिंग है बेन्फोमेट कैप्सूल कैसे लेनी चाहिए। बेन्फोमेट कैप्सूल को पानी के साथ पूरा निगलना है, इसे चबाना नहीं है और ना तो तोड़ना है। ठीक है, और डॉक्टर के बताए गए डोज के हिसाब से ले। खाने के बाद खाने के बाद लेने से स्टोमच अपसेट कम होता है। ठीक है, अब देखते हैं साइड इफ़ेक्ट्स। अगर कोई हो, मतलब कि जैसे कि
इसके मतलब कि हर मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो जनरली बेनोफिट कैप्सूल सेफ होती है, लेकिन कुछ लोगों में माइल्ड साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि नौसिया, वोमिटिंग, लूज मोशन, स्टोमच डिस्कम्फर्ट, हेडेक। अगर साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा हो या लॉन्ग टाइम तक रहे तो डॉक्टर से ज़रूर कंसर्न करें, मतलब जो काउंसलिंग जो भी रहता है डॉक्टर से करे, बातचीत करे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, अगर डोज भूल भूल जाओ तो क्या करें। अगर आप बेनफोमेट कैप्सूल लेना भूल जाते हैं, जैसे ही याद आए डोज ले लीजिए, और अगर नेक्स्ट डोज का टाइमिंग पास हो तो डोज को स्किप कर दो। डबल डोज लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब कुछ सेफ्टी एडवाइस देखते हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। बेनफोमेट लेने से पहले ये बातें ध्यान में रखें, डॉक्टर को बताएं अगर आप कोई और मेडिसिन ले रहे हैं। अल्कोहल अवॉइड करें, ये विटामिन एब्जॉर्प्शन कम करता है। प्रेगनेंसी या ब्रेस्ट फीडिंग में सिर्फ डॉक्टर की सलाह लें, ये सप्लीमेंट है, पेन किलर या एंटीबायोटिक नहीं। अभी कुछ क्विक टिप्स देखते हैं। बेनफोमेट कैप्सूल के लिए कुछ क्विक टिप्स, रोज एक ही टाइम पर ले, बैलेंस डाइट फॉलो करें, डायबिटीज़ पेशेंट्स शुगर कंट्रोल रखें, सेल्फ मेडिकेशन अवॉइड करें, लॉन्ग टर्म यूज़ डॉक्टर के सुपरविजन में करें, ठीक है। अभी कुछ एक्स्ट्रा इम्पॉर्टेंट जो नोट है वो आपको ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि बेनफोमेट कैप्सूल डिसीज का परमानेंट क्योर नहीं, लेकिन नर्व हेल्थ और विटामिन डिफिशियंसी को मैनेज करने में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है। अब देखते हैं अपना, मैं आपको कुछ ये बता देता हूँ कि मतलब कि जो भी एक डिस्क्लेमर के तौर पे, अगर आप कोई भी मेडिसिन लेते हो तो डॉक्टर से क्या बोलते हैं उसके बारे में ज़रूर पूछो। आप मेडिकल से लेते हो, फार्मासिस्ट से तो पूछते ही हो, उनसे भी पूछो, साथ में डॉक्टर से भी पूछो, 2 बार कंफर्म किया करो कि इसका मतलब कि कब लेना है, कैसे लेना है। और जो मैं अभी आपको जो इन्फॉर्मेशन दिया हूँ ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं जो मेडिसिन मैं बताता हूँ सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए है, और इसका जो भी मतलब कि जो भी रियल लाइफ में जो भी आप मेडिसिन ले रहे हो वो किसी भी यूट्यूब चैनल पे जो भी बताते हैं वहाँ से देख के, यहाँ तक कि मेरे यूट्यूब चैनल पे भी जो भी आप डिसीज़ के बारे में देखोगे उसमें भी जो भी मैं बताता हूँ सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए है, और सिर्फ ये देख के कि क्या बोलते हैं इसका यूज़ इस डिसीज़ में होता है और आपका भी सेम डिसीज़ है तो आप खुद से वो दवाई कभी ना ले। भले से आप डॉक्टर के पास जाओगे 200-300 रुपये एक्स्ट्रा अपना चार्जेस काटेंगे, या फिर अकॉर्डिंग टू मतलब कि डॉक्टर का जो भी फीस रहेगा वो उतना फीस काटेगा, ठीक है। लेकिन अपने हेल्थ के साथ खिलवाड़ मत करना, ठीक है। अभी के लिए इतना रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए भाई गुड नाइट।